है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मरवत को कुचल देते हैं आलात। अल्लामा इकबाल साहब ने ये एक शेर फरमाया था, लेकिन आजकल मैं इसको कुछ इस तरह से पढ़ता हूँ कि है इंसान के लिए मौत मशीनों की हुकूमत। क्योंकि जब से मशीन्स आ गई हैं, जब से मोटरसाइकिल आ गया है, जब से ऑटो रिक्शा आ गया है, चिंची आ गई है, गाड़ी आ गई है, तब से हमने पैदल चलना छोड़ दिया है। तब से जो इंसान पैदल चलते थे, मेहनत मशक्क़त करते थे, मार्केट में भी पैदल जाते थे, अपने काम पे भी पैदल आना जाना, और फिर जितना भी जो शॉपिंग करते थे, सौदा सल्फ लेके आते थे, वो भी बल्कि उल्टा थैले उठाए उन्हें, सामान उठाया उन्हें, और पैदल चलना। तो उससे क्या होता था, उससे हमारी टांगों के मसल्स मजबूत हो जाते थे, हमारे घुटने मजबूत हो जाते थे, हमारे जोड़ गोटे गिट्टे कमर सब मसल्स भी मजबूत हो जाते थे और हमारे जोड़ भी मजबूत हो जाते थे। लेकिन जब से मशीन्स आई हैं, अब तो अगर आप किसी को बोले ना जाओ तंदूर से 2 रोटियां ले आओ, तो वो भी मोटरसाइकिल को किक लगाएगा और 2 रोटियां लेके आएगा, वो भी पैदल नहीं जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, हमारे मसल्स कमज़ोर होने शुरू हो गए हैं, हमारे जोड़ भी कमज़ोर होने शुरू हो गए हैं। घुटने के जोड़ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है। मर्दों ख़वातीन ख़ास तौर पर जो 40 साल से ऊपर जैसे ही उम्र होती है, तो घुटनों, मेरे पास तो जवान भी आ रहे हैं, टीनेजर भी आ रहे हैं जी, घुटनों में दर्द है। तो क्यों ना मैं आपको घुटनों को मजबूत करने के लिए ऐसी 2 बेहतरीन और आसान वर्शें बता दूं, जिनके घर में ही करने से आपकी टांगों के पट्टे भी मजबूत होंगे और आपके घुटने भी मजबूत होंगे और आपको दर्द से निजात मिल जाएगा। तो जो पहली वर्जिश है, उसके लिए आप यूं किसी दीवार के साथ खड़े हो जाएं, यूं आप दीवार के साथ बिल्कुल टेक लगा लीजिए और अपने थोड़े से पाँव आगे की तरफ ले आएं, और आपने क्या करना है, सीधे खड़े होते हुए टेक नहीं छोड़नी, अपने दोनों पाँव ऊपर की तरफ यूं उठाने हैं आपने अपने चेहरे की तरफ, और फिर इनको वापस आपने छोड़ देना है। यूं चेहरे की तरफ ऊपर उठाइए और फिर ऐसे नीचे छोड़ दें। घुटने बैंड नहीं होने चाहिए, घुटने आपके बिल्कुल सीधा स्ट्रेट हों, यूं लाख हों। उसके बाद आप अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाइए और फिर आप इनको नीचे की तरफ ले जाएं। ये वर्जिश आपने करनी है 10 बार। 10-10 के आप 3 सेट कर लें आधे मिनट के वक्फे के साथ जी। तो इसमें जो दूसरी एक्सरसाइज है, उसके लिए आप किसी भी कुर्सी पर बैठ जाएं, सोफ़ा पे बैठ जाएं। याद रखें आपकी कमर बिल्कुल पीछे वेल सपोर्टेड होनी चाहिए। उसके बाद आप अपनी टांग को यूं सीधा कर लीजिए और पाँव को अपनी तरफ खींच लें। यूं यहाँ खींच के आप इस पे गिनती गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड इसको होल्ड किया। वापस इसी तरह आप दूसरी टांग को बिल्कुल सीधा करना है, पाँव को अपनी तरफ खींचना है और यहाँ पे आपने काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसको नीचे छोड़ दें। इसी तरीके से आपने बारी बारी करना है, घुटना बिल्कुल सीधा करके पाँव को अपनी तरफ खींचना है जी। इसके साथ ये वर्जिश करते हुए अगर आप अपनी इबादत करना चाहें, कोई ज़िक्र करना चाहें, तो आप ज़िक्र भी कर सकते हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसको वापस आप ले गए। फिर इसी तरह से आप कोई भी छोटी सूरत पढ़ना चाहें, आप इसमें दुरूद शरीफ पढ़ना चाहें, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, यूँ नीचे कर लें, ऐसे ले आएँ। इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। इस तरीके से आप अपनी इबादत भी कर लें और आप साथ अपनी एक्सरसाइज भी कर लें। और याद रखें ये भी आपने करने हैं 10-10 के 3 सेट आपने करने हैं आधे मिनट के वक्फे के साथ। ये एक्सरसाइज आप कीजिए, लेकिन ये आपने कम अज़ कम भी 6 हफ्ते करनी है। 2-3-4 दिन में आप एक्सरसाइज करके बोलेंगे जी हमारे घुटने मजबूत हो जाएं, टांगे मजबूत हो जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपने ये करनी है कम अज़ कम 6 हफ्ते। और उसके बाद आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपकी टांगे, आपके घुटने कितने मजबूत हो चुके हैं और आपको चलने फिरने, उठने बैठने, भागने दौड़ने में कितनी आसानी हो चुकी है। तो वीडियो को सदका जारिया समझ के दूसरे लोगों तक भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से लोग फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।